देखो अगर आप न्यू ट्रेडर हो तो ऑब्वियस बात है आपके पास कैपिटल कम है, लेकिन 7-8 हज़ार 10 हज़ार रुपये तो होता है आदमी के पास। आज हमने 7 हज़ार रुपये से एक अकाउंट पे ट्रेड किया और इसमें 2 बार ट्रेड किया मिड सीपी में। एक तो निफ्टी में ट्रेड लिया था तो उसका मोमेंटम डाउन होने लगा तो उसको एग्जिट कर दिया, कॉस्ट टू कॉस्ट में निकल गया, लगभग 140 ब्रोकरेज चार्ज निकला। तो मेन ट्रेड अपना हुआ मिड कैप निफ्टी में। सुबह बढ़िया सेटअप बना था अपना, कैसे क्या लॉजिक पे ट्रेड लेते हो तो सेकेंडरी बात है। तो पहले वाले केस में से 500 रुपये का प्रॉफिट हुआ, एग्जिट कर दिया। पोजीशन डिटेल भी तुमको दिखाएंगे हम। और इसमें जो सेकंड टाइम का मेरा हुआ, दूसरा जो ट्रेड हमने लिया था सेकंड टाइम, फिर जब सेटअप बना मार्केट ऊपर की तरफ जब भागने लगा तो यहाँ पे ट्रेड लिया। 1500 के आसपास प्रॉफिट 2 बार आया। फिर उसके बाद मोमेंटम हमें पिक नहीं किया तो फिर हमने उसका वेट किया थोड़ा सा, और फिर जब फाइनल टाइम में आया था तो जो फाइनल जो सेलिंग था वो 70 के आसपास हमने बेच दिया। ये जो एवरेज दिखा रहा है तुम्हारा, ये तो उसका है तुम्हारा कि जो 2 बार बाई करते हैं दोनों के एवरेज निकाल के दिखाते हैं। एक 45 का बाई था उसमें बेचा था वहाँ पे, और एक हमारा बाई था लगभग वही 60 के अराउंड में था, तो उसको जाके फिर 71 में यहाँ पे बेच दिया। दोनों बार में 3 लॉट से हम काम कर रहे थे, 3 लॉट फिक्स है। यहाँ पे हम लोग इसका बाई करेंगे, इसमें सेल कर देते हैं, काम खत्म हुआ। तो पॉइंट समझो जरा, 7 हज़ार का टोटल मेरा कैपिटल लगा था। ये जो दो भी अमाउंट दिख रहा है ना तुम्हारा, ये 2 बार का है, जो भी 15,000 है, तो 2 बार का बाई का कंबाइंड अमाउंट है, ये दोनों बार का सेल का कंबाइंड अमाउंट दिया हुआ है। तो पॉइंट ये होता है कि इतना सिंपल से लॉजिक से क्या किया हमने, मिड कैप निफ्टी वाले में ट्रेड करके हमने, अब बताओ 7 हज़ार के कैपिटल पे आपको 2,000 रुपये मिल रहे हैं, ये कम तो नहीं होता है ना। बेसिक लॉजिक पहला सेटअप ये बनाया कि सुबह के टाइम में मार्केट खुला और नीचे भागना स्टार्ट किया, लेकिन जैसे देखोगे 2 कैंडल यहाँ पे जो बना था, ये कितना शार्प यहाँ पे रिजेक्शन लिया, नीचे से तर 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 सारे कैंडल रिजेक्शन लिए, तो यहाँ पर यहाँ एंट्री बनाया और यहाँ पे मोमेंटम को थोड़ा राइट किया, निकल गया, थोड़ा स्लो चल रहा था। उसके बाद फिर मार्केट नीचे की तरफ आया। जब यहाँ पे देखा हमने कि सारे मूविंग एवरेज को क्रॉस करके कैंडल जब ऊपर, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, सारे मूविंग एवरेज क्रॉस कर दिया ऊपर। मूविंग एवरेज कितना है उसके, 10 20 50 100। अब यहाँ पे जब सारे मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दिया तो उसके नीचे जब तक नहीं आएगा तो मार्केट के अप ट्रेंड को तो एंजॉय करेंगे ना। तो यहाँ पे हमने कहीं जहाँ पे जैसे क्रॉस किया इस जगह पे, तो लगभग 2 बजे के आसपास हमने बनाया पोजीशन। मार्केट थोड़ा टाइम साइडवेज रहा, लेकिन यहाँ पे 3 बजे के आसपास में एक मूव दे दिया ठीक ठाक, और उसमें अपना प्रॉफिट इस जगह पे काम करने वाला बन गया। तो पॉइंट ये होता है कि बहुत ज़्यादा आपके पास स्टार्टिंग में कैपिटल नहीं है, आप बिगनर है, आपके पास 10,000 भी कैपिटल है, और अगर आप लॉजिकली ट्रेड करते हैं तो 2-2,500 3,000 ऐसा बना सकते हो, और वो भी 2 से 3 ट्रेड करके, बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं करना है। और थोड़ा कंसिस्टेंटली आप काम करोगे महीने 2 महीने, तो फिर आपका कैपिटल भी हो जाएगा, और लाख के कैपिटल में पहुंच गए तो 10-20% का आपका ट्रेड है, सही परफेक्ट ट्रेड में एंट्री करके एग्जिट कर रहे हैं तो वहाँ भी काम बन जाएगा। तो आप लॉजिक सही से सीखोगे तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि कैपिटल भी ज़रूरत है, आप छोटे कैपिटल पे भी काम करते करते अपने कैपिटल को ग्रो कर सकते हो, और फिर उस पर एक लो रिस्क ट्रेड करके आप एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो याद रखना कि आप कैपिटल कितना यूज़ करते हो ये ज़रूरी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी कैपिटल यूज़ करते हो क्या उस पर कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हो। अगर आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हो तो फिर तो मज़े हैं, आपकी कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप उस तरीके से अपना एक ठीक ठाक कॉर्पस है वो तैयार कर सकते हो। और इसमें तो हमने इसका फाइनल जो बेचा था वो 70 के आसपास बेच लिया था, बाद में 73-74 के पास गया था। ये हमारा मिड सीपी का जो मेन ट्रेड मिड सीपी ही था। और लॉजिक पे काम करेंगे, आप कम ट्रेड करेंगे। देखो 2 ही ट्रेड है, दोनों का दोनों इधर ग्रीन में चल रहा है, ठीक है। हाँ, अब बोलोगे कि हमारे पास एक और ट्रेड था, अभी तुमको बताने के लिए ट्रेड किया था हमने, ऐसा कुछ अपना सच नहीं था कि हमको ऐसा ट्रेड करना था। इसमें क्या था कि हमने लॉन्ग बाई किया था मिड सीपी में, लेकिन वीकेंड यहाँ पे आ गया तो उसमें हमने पोजीशन को एग्जिट कर दिया। अब इतना बड़ा पोजीशन है इसमें, अभी जो हमारा इसका प्रोटेक्शन था, अगर प्रोटेक्शन नहीं खरीदते तो ये तो पॉजिटिव होता, लेकिन ये तुमको लग रहा होगा नेगेटिव हो गया। तो अभी कॉल में लॉन्ग जाएंगे तो पुट तो सेफ के लिए कंसीडर करना पड़ेगा, लेकिन मार्केट कुछ ग्लोबल चेंजेस की वजह से आज जैसा एक्सपेक्टेड मूव नहीं दिखा पाए, तो हम पोजीशन को कैरी करने के फेवर में बिल्कुल भी नहीं है। फिर मंडे को अपने हिसाब से सेटअप बनेगा तो उसमें जाके अपना एंट्री कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी ठीक है, आप फ्यूचर बाइंग में तो आप नहीं जाओ। आई वुड सजेस्ट आप यहाँ पे छोटे कैपिटल है तो आप बाइंग में काम करो, और अच्छे तरीके से सही सेटअप पे एंट्री करो। दिन का 2 से 3 मैक्सिमम ट्रेड हो गया, और 10,000 का आपका कैपिटल है तो उस पर 2-3 हज़ार का प्रॉफिट आप बुक कर सकते हो। प्रॉफिट को बुक करना सीखो, तभी जाके कैपिटल ग्रो करेगा। 1,000 का ही प्रॉफिट बुक करोगे तो आपका कैपिटल वहाँ पे खर्चे वर्चे काट के 800-900 रुपये तो बढ़ेंगे ना धीरे धीरे। मतलब मेरे को प्रॉफिट चाहिए, लॉस नहीं लेना मेरे को। छोटा से छोटा ही प्रॉफिट हम लेंगे और सही सेटअप पे एंट्री करेंगे, रैंडम एंट्री नहीं करेंगे, तो मेरा कैपिटल भी ग्रो कर जाएगा। बहुत समय नहीं लगेगा, 5-6 महीने में आप ठीक ठाक जगह पे आ जाओगे। अगर आप सालों से कर रहे हो और सही जगह पे नहीं पहुंच पाए तो समझना आपके लॉजिक में थोड़ा बहुत फ्लोज है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। तो अगर आप छोटे भी ट्रेडर है, छोटा कैपिटल है, तो आप लॉजिक सीखिए। नहीं आता तो हमें बताइए, हम आपको सिखाएंगे, और कैपिटल को ग्रो कीजिए, अच्छे ट्रेडर बनिए। लोगों के टिप्स एंड कॉल से दूर रहिए। आप अपने लर्निंग पे ध्यान दीजिए। अगर आपका लॉजिक बनेगा तो आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं
आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी, पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।